आज से 10 साल पहले तक ना सबको लगता था कि 2024 या 25 तक फ्लाइंग कार्स आ जाएगी। पर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो देखो, ये फ्लाइंग कार्स के बारे में ना लोग बहुत पहले से सोच रहे हैं, लगभग 100 साल पहले से। जैसे जो हेनरी फोर्ड थे, वही जो आप फोर्ड की गाड़ियां देखते हो उसके जो फाउंडर थे, उन्होंने ना सबसे पहले प्रॉमिस किया था फ्लाइंग कार्स बनाने का, वो भी 1930s में ही। और फोर्ड ने ना कुछ फ्लाइंग कार्स बनाई थी, पर वो देखा जाए तो एक तरह से छोटी प्लेन्स की तरह थी। पर उसमें कुछ एक्सीडेंट के चलते ना उन्होंने ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया आगे चल के। और उनको ना एक तरह से ये रियलाइज़ हो गया था कि कोई भी इतनी महंगी चीज़ खरीदने नहीं वाला उस टाइम पे, इसलिए उन्होंने वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। फिर 1950s में रॉबर्ट फिल्टन नाम के एक इंजीनियर ने एक फ्लाइंग कार बनाई थी, जिसका नाम एयर फीबियन था। और ये सच में एक फ्लाइंग कार थी। मतलब इसको रोड पे भी चला सकते थे और इसको हवा में भी उड़ा सकते थे। और हवा में इसकी स्पीड लगभग 177 किलोमीटर पर आवर तक की थी, जो कि एक अच्छी खासी स्पीड है। पर इसमें ऐसा था ना कि जिसे इसको आपको अगर रोड पे चलाना है तो इसका विंग और रोटर ब्लेड उसको निकालना पड़ता था फिजिकली, और उड़ाने के लिए फिर से लगाना पड़ता था। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। और इसे भी फिर कुछ सेफ्टी रीज़न के चलते बंद कर दिया गया ये पूरा प्रोजेक्ट ही। और इसी टाइम पे ना एक और इंजीनियर थे जिनका नाम मॉल्टन टेलर था, और उन्होंने भी एक फ्लाइंग कार बनाई थी। और इनके बनाए हुए फ्लाइंग कार की ना एक अच्छी बात ये थी कि इसको रोड पे चलाने के लिए आपको कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें विंग लगे हुए थे उसको आप फोल्ड कर सकते थे। पर इस प्रोजेक्ट को भी सेम रीजन के चलते बंद कर दिया गया। बट मॉल्टन टेलर और कुछ सिलेक्टेड लोग फिर भी इसको यूज़ करते थे अपने खुद के पर्पज़ के लिए। पर जो भी इन फ्लाइंग कार्स की प्रॉब्लम थी वो आज के टाइम पे तो फिक्स की जा सकती है ना, फिर भी फ्लाइंग कार्स क्यों नहीं बन रही है। तो देखो, अब टाइम ना अलग है। जैसे आपको आज कुछ भी उड़ाने के लिए ना एक बाहर से सपोर्ट चाहिए, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि आज के टाइम पे हर सेकंड कोई ना कोई प्लेन ऊपर से जाती ही है। सो उस वजह से आप अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं उड़ा सकते हैं कि आपका मन किया और आपने अपनी फ्लाइंग कार निकाल ली। जब सारी प्लेन्स की पोजीशन देख के ना आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले बताएंगे कि अब उड़ो, तभी आप उड़ सकते हो, क्योंकि उसके बिना ना आप किसी भी प्लेन से आसानी से टकरा जाओगे। और फ्यूल का क्या, जैसे नॉर्मल हेलीकॉप्टर में लगभग 40 लीटर फ्यूल यूज़ होता है 1 घंटे में, वो भी। पर आपको सिर्फ इतना ही थोड़ी कैरी करना होता है, आपको इससे कई ज़्यादा फ्यूल कैरी करना होता है। क्योंकि अगर आप कहीं किसी वजह से नहीं लैंड कर पा रहे हो तो फिर आप कहीं और जाके लैंड कर सको, इसीलिए फ्यूल हमेशा एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि अगर रोड पे किसी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है तो गाड़ी रुक जाती है, बट अगर हवा में कोई चीज़ रुक गई तो फिर आपको पता है क्या होगा। अगर जैसे इवन आपके पास पैराशूट भी हुआ ना तो आप तो बच जाओगे, बट वो फ्लाइंग कार किसी और के ऊपर तो गिर सकती है। और मान लो कि सबके पास फ्लाइंग कार हो गई और सब उड़ रहे हैं, तो अगर आपके सामने से कोई आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट लेगा या राइट लेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप कहोगे रेडियो से बात करके पता चल जाएगा। बट अगर 2-3 लोग आ रहे हो तो रोड पे तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि बंदा लेफ्ट ही लेगा या तो राइट ही लेगा। इसमें तो बंदा कहीं पे भी जा सकता है, तो इससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर हर वक्त आपके घर के ऊपर से कोई चीज़ उड़ के जाएगी ना तो आपको एक एंग्जाइटी लगी रहेगी कि कहीं मेरे ऊपर ही न गिर जाए। तो ऐसी ना फ्लाइंग कार्स को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है। पर ये प्रॉब्लम से आपको पता चल रहा होगा कि फ्लाइंग कार को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम है कि उसको मैनेज कैसे करे और उससे फिर प्रॉफिट कैसे निकाले। क्योंकि कोई कंपनी तभी तो फ्लाइंग कार बनाएगी जब उसका कुछ प्रॉफिट हो। इसीलिए उबर जैसी कंपनी ना इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार्स पे काम कर रही है, जैसे ड्रोन उड़ता है वैसे ही। क्योंकि जो फ्लाइंग कार्स अगर प्लेन की तरह होगी तो उसको प्लेन की तरह रनवे भी चाहिए होगा टेक ऑफ करने के लिए। पर उसका फिर फ़ायदा क्या होगा, उससे अच्छा प्लेन ही ना ले लो। तो इसीलिए ना फ्लाइंग कार को हेलीकॉप्टर की तरह बना रहा है कि कहीं से भी उड़ सके। जैसे हेलीकॉप्टर में जो पंखे होते हैं वो फ्यूल की मदद से घूमते हैं, बट इस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार में बैटरी की मदद से घूमेंगे। और अगर कोई फ्लाइंग कार फ्यूल वाली बन गई तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होगा, उससे कंपनीज को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब बहुत लोग सोचेंगे ना कि बैटरीज को चार्ज करने में जो इलेक्ट्रिक करंट लगेगा वो भी तो कहीं ना कहीं फ्यूल से बन के आएगा। पर वो लोग शायद ये भूल जाते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट बस फ्यूल से ही नहीं बनता कि आप कोल बंद कर दिए फिर इलेक्ट्रिक करंट बन गया। कुछ फ्री सोर्स भी होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे सोलर पावर या विंड या डैम। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट आता है। एंड जब से ही ईवी कार्स आई है ना, जो कि अच्छा खासा एवरेज दे रही है, तब से कंपनीज को लगता है कि हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार्स भी बन सकती है। क्योंकि जो उसमें बैटरी यूज़ होती है वो इसमें भी यूज़ हो सकती है। और आजकल सब ना इसी पे काम कर रहे हैं। सो यही थी पूरी स्टोरी फ्लाइंग कार्स की, जिसमें आपको पता चला होगा कि फ्लाइंग कार्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम है। और जब कभी भी ये फ्लाइंग कार बन जाएंगी ना तो इसको कोई कॉमन बंदा नहीं चलाएगा। जैसे आप गाड़ी वाड़ी लेके चलाने लगते हो तो वैसे इसको नहीं ले पाओगे। इसको बस ट्रांसपोर्ट नहीं तो एम्बुलेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं।
और आपको शायद पता होगा कि क्यों। एंड वीडियो पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।